हेलो फ्रेंड्स। अध्याय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल किताब के बारे में। अध्याय 1, सफलता और असफलता का रहस्य। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पाने में सफल होते हैं। क्यों? अर्ल नाइटिंगेल के अनुसार हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति गरीबी, समस्याओं और असफलता के बारे में सोचता रहेगा तो उसे वही मिलेगा। लेकिन अगर वह समृद्धि, अवसर और सफलता के बारे में सोचता है तो वह सफल होगा। आपका दिमाग एक खेत की तरह है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमारा दिमाग एक खेत की तरह है। अगर आप उसमें गेहूं के बीज बोएंगे तो आपको गेहूं मिलेगा, लेकिन अगर आप उसमें जहरीले बीज डालेंगे तो उसमें जर ही उगेगा। इसी तरह अगर हम सकारात्मक विचारों का बीज अपने दिमाग में डालते हैं तो हमें सफलता मिलेगी। लेकिन अगर हम डर, चिंता और नकारात्मकता के विचार बोते हैं तो हमें वैसा ही जीवन मिलेगा। सफल लोगों की मानसिकता। अर्ल नाइटिंगेल बताते हैं कि दुनिया के सभी सफल लोग एक समान सोच रखते हैं। 1, वे हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। 2, वे खुद पर विश्वास करते हैं और हार नहीं मानते। 3, वे समस्याओं की बजाय समाधान पर ध्यान देते हैं। अगर आप भी इस मानसिकता को अपना लेंगे तो आप भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। 30 दिनों का चैलेंज। लेखक कहते हैं कि अगर आप 30 दिनों तक सिर्फ अपने लक्ष्यों और सकारात्मकता पर ध्यान दें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हर दिन अपने लक्ष्य को लिखें और उसे दोहराएं। नकारात्मकता से बचें और खुद को प्रेरित रखें। डर और शक को अपने ऊपर हावी न होने दें। द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट हमें यह सिखाती है कि हम अपनी सोच से अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। हमें अपने विचारों को सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। अगर हम हर दिन अपने लक्ष्य को लेकर आशावान और समर्पित रहेंगे तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। अध्याय 2, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अर्ल नाइटिंगेल बताते हैं कि आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। जो कुछ भी आप अभी अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं वह आपके पिछले विचारों और विश्वासों का परिणाम है। अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। कल्पना करें कि आपका दिमाग एक शक्तिशाली चुंबक की तरह है। यह उसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है जिसके बारे में आप बार बार सोचते हैं। अगर आप खुद को असफल, गरीब या कमजोर मानते हैं तो आपका दिमाग उसी विचारों को सच बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप खुद को सफल, समृद्ध और आत्मविश्वासी मानेंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। अवचेतन मन की ताकत। अर्ल नाइटिंगेल हमें यह समझाते हैं कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी वास्तविकता को नियंत्रित करता है। यह वही स्वीकार करता है जो हम बार बार सोचते और महसूस करते हैं। अगर हम खुद से कहते हैं मैं सफल हूं, मैं काबिल हूं, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और उसी अनुसार हमें अवसर देने लगता है। लेकिन अगर हम खुद से कहते हैं मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा असफल रहता हूं, तो हमारा दिमाग उसी नकारात्मकता को हमारी हकीकत बना देता है। सकारात्मक सोच अपनाने का तरीका। 1, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। 2, नकारात्मकता से बचें। खुद से या दूसरों से नकारात्मक बातें न करें। 3, अफर्मेशन, सकारात्मक कथन दोहराएं। हर दिन खुद से कहें मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं। 4, अपनी सोच पर नजर रखें। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। एक सरल प्रयोग जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेखक एक आसान प्रयोग बताते हैं। 30 दिनों तक सिर्फ सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। हर सुबह उठते ही कहें आज का दिन बेहतरीन होगा। जब भी कोई डर या संदेह आए उसे तुरंत एक सकारात्मक वाक्य से बदलें। अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा होते हुए महसूस करें। अर्ल नाइटिंगेल हमें यह सिखाते हैं कि हमारी सोच ही हमारी नियति बनाती है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपनी जिंदगी को मनचाही दिशा में मोड़ सकते हैं। अध्याय 3, सफलता का रहस्य, लक्ष्य और एक्शन। अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं कि सफलता किसी जादू का नतीजा नहीं होती,
बल्कि यह स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर प्रयास का परिणाम है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि बिना लक्ष्य के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। लक्ष्य क्यों जरूरी है? कल्पना करें कि आप बिना नक्शे के किसी अज्ञात शहर में पहुंचे हैं। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। यही हाल हमारी जिंदगी का भी होता है। अगर हमारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य न हो, बिना लक्ष्य के हम जिंदगी में भटकते रहते हैं। स्पष्ट लक्ष्य होने पर हमारा दिमाग हमें सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब हमें यह पता होता है कि हमें क्या चाहिए, तो हम सही अवसरों को पहचानने लगते हैं। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य। अर्ल नाइटिंगेल हमें यह बताते हैं कि सफलता का रहस्य यह है कि आप अपने विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें और बिना रुके उस पर काम करें। सफल लोग वही करते हैं जो औसत लोग टालते रहते हैं। वे हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। वे अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर बनाते हैं और उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करते हैं। लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? 1. लिखिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। जितना स्पष्ट विवरण होगा, उतना अच्छा। 2. अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। 3. हर सुबह और रात को अपने लक्ष्य को जोर से पढ़िए। इससे आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करने लगेगा। 4. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, न कि बाधाओं पर। जब ध्यान लक्ष्य पर होगा तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। सफल लोगों की आदतें। अर्ल नाइटिंगेल ने कई सफल लोगों का अध्ययन किया और यह पाया कि सभी में कुछ समान आदतें होती हैं। वे हर दिन अपने लक्ष्य को लिखते हैं और उस पर काम करते हैं। वे अपने विचारों को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखते हैं। वे असफलताओं से सीखते हैं और कभी हार नहीं मानते। वे अपनी आत्म विकास यात्रा को लगातार जारी रखते हैं। एक प्रयोग जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं कि अगर आप अगले 30 दिनों तक हर दिन अपने लक्ष्य पर काम करें, तो आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव देखेंगे। हर दिन लिखें कि आपने अपने लक्ष्य की ओर क्या कदम उठाया। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें तुरंत सकारात्मक सोच से बदलें। इस प्रक्रिया को 30 दिनों तक दोहराइए और आप देखेंगे कि आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल रही है। सफलता कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक प्रणाली है। अगर आप स्पष्ट लक्ष्य बनाएंगे, उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और बिना रुके काम करेंगे, तो सफलता निश्चित है। अध्याय 4। आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार। अर्ल नाइटिंगेल यह समझाते हैं कि आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, वे अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे जैसे हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी भी वैसी ही बनने लगती है? अगर आप खुद को सफल मानते हैं और उसी के अनुसार सोचते हैं, तो सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। अगर आप लगातार खुद को कमजोर, असफल और लाचार मानते हैं, तो आपका दिमाग उसी को सच बना देता है। आपकी जिंदगी का हर अनुभव आपकी सोच का परिणाम होता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बेहतर बनाना जरूरी है। मन की ताकत को कैसे बढ़ाएं? अर्ल नाइटिंगेल बताते हैं कि हमारे मन में दो भाग होते हैं, सचेत कॉन्शियस और अवचेतन सबकॉन्शियस मन। सचेत मन वही है जिससे हम सोचते और निर्णय लेते हैं। अवचेतन मन हर विचार, भावना और विश्वास को जमा करता है और फिर उसी के अनुसार हमारी जिंदगी को ढालता है। अब सवाल यह है कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें ताकि वह हमें सफलता दिलाने में मदद करे। 1. सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। हमारा दिमाग वही मानता है जो हम खुद से बार बार कहते हैं। इसलिए अगर आप हर दिन खुद से कहेंगे, मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर समस्या का हल निकाल सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगेगा। 2. विजुअलाइजेशन की ताकत। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप हर दिन खुद को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कल्पना विजुअलाइज करेंगे, तो आपका मन उस लक्ष्य की ओर काम करने के लिए प्रेरित होगा। कल्पना करें कि आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं।
महसूस करें कि वह कैसा लगता है। इसे हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट तक करें। 3. अपने मन को निगेटिविटी से बचाएं। हमारे चारों ओर ढेर सारी निगेटिव बातें होती हैं। न्यूज़, सोशल मीडिया, लोग, असफलताएं। लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने मन को इनसे बचाकर रखें। निगेटिव न्यूज़ और बातें कम सुनें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करें। जब भी कोई निगेटिव विचार आए, उसे तुरंत पॉजिटिव सोच में बदल दें। आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए, तो आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। अध्याय 5. सफलता को कैसे आकर्षित करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जैसे जैसे सोचते हैं, वैसे ही उनकी जिंदगी बनती चली जाती है? ऐसा लगता है कि उनके पास कोई जादुई शक्ति है, जिससे वे सफलता को अपनी ओर खींच लेते हैं। अर्ल नाइटिंगेल इस अध्याय में समझाते हैं कि सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। अगर आप सही तरीके से सोचते और काम करते हैं, तो सफलता आपकी ओर खींची चली आएगी। 1. अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता से तय करें। कई लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें खुद यह नहीं पता होता कि वे जिंदगी से चाहते क्या हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को ठीक से परिभाषित नहीं कर सकते, तो आप उसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। इसे कागज पर लिखें और हर दिन इसे पढ़ें। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि उसे हासिल करना आसान हो जाए। 2. सफलता का नियम, जो आप देंगे वही लौटकर मिलेगा। अर्ल नाइटिंगेल एक बहुत गहरी बात कहते हैं, आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। अगर आप दुनिया में नफरत, डर और असफलता फैलाते हैं, तो वही चीजें आपकी जिंदगी में लौट कर आएंगी। लेकिन अगर आप प्यार, विश्वास और सकारात्मकता फैलाते हैं, तो सफलता आपके पास खुद चलकर आएगी। 3. अपने आप को एक सफल व्यक्ति की तरह महसूस करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो अमीर लोगों की तरह सोचना और व्यवहार करना शुरू करें। आत्मविश्वास से चलें। अपनी बॉडी लैंग्वेज और बातचीत के तरीके को सुधारें। खुद को एक विजेता की तरह देखें और महसूस करें। 4. अपने अंदर जुनून, पैशन जगाएं। सिर्फ लक्ष्य बना लेना काफी नहीं है, आपको उसमें पूरा जुनून लगाना होगा। ऐसे काम करें जो आपको उत्साहित करें। अपने लक्ष्य को पाने की लालसा इतनी बढ़ा दें कि आप उसके बिना जिंदगी की कल्पना ही न कर सकें। अपनी दिनचर्या में ऐसी आदतें डालें जो आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर ले जाएं। 5. असफलता से डरे नहीं, उसे अपना दोस्त बनाएं। हर बड़ा व्यक्ति किसी न किसी मोड़ पर असफल हुआ है, लेकिन अंतर यह है कि वे हार नहीं मानते। असफलताओं को एक सबक की तरह देखें। जब भी कोई रुकावट आए, उससे सीखें और आगे बढ़ें। असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाएं। सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, यह आपके विचारों, आदतों और कार्यों का परिणाम है। अगर आप सही सोच के साथ सही दिशा में काम करेंगे, तो सफलता को रोक पाना नामुमकिन है। अध्याय 6. आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक से सफलता को तेज कैसे करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका खुद से बातचीत करने का तरीका आपकी जिंदगी पर कितना असर डालता है? अर्ल नाइटिंगेल बताते हैं कि आप अपने बारे में जो सोचते हैं और खुद से जो बातें करते हैं, वही आपकी हकीकत बनती है। अगर आप खुद से सही बातें करेंगे, तो सफलता की रफ्तार कई गुना तेज हो जाएगी। 1. अपने दिमाग को सकारात्मक निर्देश दें। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, पूरी तरह निर्देशों पर काम करता है। अगर आप इसे बार बार असफलता, डर या कमजोरी के निर्देश देंगे, तो यही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन अगर आप इसे सफलता, आत्मविश्वास और शक्ति के निर्देश देंगे, तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। हर दिन खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। अपनी गलतियों को कोसने के बजाय उनसे सीखें और आगे बढ़ें। 2. अपने शब्दों का ध्यान रखें। कई बार हम अनजाने में ऐसी बातें बोलते रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है। मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलतियां करता हूं, मेरी किस्मत खराब है। इन वाक्यों को हटा दें और उनकी जगह यह बोलें, मैं सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं, मेरी मेहनत और लगन मुझे सफलता दिलाएगी। हर दिन, हर तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूं। 3. विजुअलाइजेशन,
विजुअलाइजेशन की शक्ति का उपयोग करें। अर्ल नाइटिंगेल समझाते हैं कि विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्य को पहले दिमाग में देखने की शक्ति बहुत जरूरी है। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए महसूस करें। सफलता की तस्वीरें बनाएं और उन्हें देखें। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और आपकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। 4. अपने दिमाग को प्रोग्राम करें। सफलता पाने के लिए आपको अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना होगा। हर दिन पॉजिटिव बातें पढ़ें और सुनें। सफल लोगों के इंटरव्यू देखें और उनकी सोच को अपनाएं। अपने दिन की शुरुआत और अंत आत्मसंवाद से करें। मैं काबिल हूं, मैं जीतूंगा। 5वां, धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आत्मसंवाद का असर एक दिन में नहीं दिखता, लेकिन लगातार सही सोच रखने से आपकी जिंदगी बदल जाती है। धैर्य रखें और अपने मन में पूरा विश्वास बनाए रखें। जब नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उन्हें पॉजिटिव विचारों से बदलें। अपनी आदतों को रोजाना सुधारें और अपनी मानसिकता को मजबूत बनाएं। अगर आप खुद से सही बातें करेंगे और अपने अवचेतन मन को सफलता के निर्देश देंगे तो सफलता आपके करीब आती जाएगी। आत्मसंवाद आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। अध्याय 7, सफलता को स्थायी कैसे बनाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफलता तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसे कायम क्यों नहीं रख पाते? अर्ल नाइटिंगेल बताते हैं कि सफलता कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपकी जिंदगी में स्थायी रूप से बनी रहे, तो आपको कुछ खास आदतें अपनानी होंगी। 1. लगातार सीखते रहें। दुनिया में जो लोग लंबे समय तक सफल रहते हैं, वे हमेशा सीखने की आदत बनाए रखते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने का नियम बनाएं। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, सफल लोगों से बातचीत करें। अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, तो यह सबसे बड़ी गलती होगी। सीखना कभी खत्म नहीं होता। खुद से रोज पूछें, आज मैंने क्या नया सीखा? 2. अपने दिमाग को हमेशा विकसित करें। हमारी सोच जितनी आगे बढ़ेगी, हमारी सफलता उतनी ही स्थायी होगी। खुद से बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचें। जब आपका एक लक्ष्य पूरा हो जाए, तो तुरंत अगला लक्ष्य सेट करें। सफलता को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएं। इसे सिर्फ एक उपलब्धि की तरह न देखें, बल्कि इसे अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। रोज अपनी आदतों की समीक्षा करें। देखें कि कौन सी आदतें आपको आगे ले जा रही हैं और कौन सी रोक रही है। खुद को सही माहौल में रखें। आपका वातावरण आपकी सफलता को बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। सफल लोगों के साथ रहें। उनके विचार, उनके अनुभव और उनकी ऊर्जा आपको प्रेरित करेगी। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। जो लोग आपकी काबिलियत पर शक करते हैं या आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनसे दूरी बना लें। अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनें। लगातार खुद को अपग्रेड करते रहें और अपने काम में एक्सपर्ट बनें। 4. अनुशासन बनाए रखें। सफलता पाने के बाद आराम न करें। कई लोग सफलता के बाद रिलैक्स हो जाते हैं और यही उनकी असफलता की शुरुआत होती है। हर दिन वही आदतें दोहराएं जो आपको सफलता तक लेकर गई थीं। अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। बिना मतलब की चीजों में वक्त बर्बाद न करें। आभार व्यक्त करें और विनम्र रहें। जो भी सफलता मिले उसके लिए आभारी रहें और इसे अहंकार में न बदलें। जो लोग आपकी मदद करते हैं उन्हें हमेशा धन्यवाद कहें और दूसरों की भी मदद करें। याद रखें, जब आप दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करते हैं तो आपकी खुद की सफलता भी बढ़ती है। सफलता को स्थायी बनाने के लिए आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को सही माहौल में रखना होगा और अनुशासन बनाए रखना होगा। जब आप इन आदतों को अपनाएंगे तो सफलता आपके जीवन में एक स्थायी साथी बन जाएगी। अध्याय 8, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कैसे करें? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर और भी ज्यादा करने की क्षमता है, लेकिन आप उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते? अर्ल नाइटिंगेल बताते हैं कि अधिकतर लोग अपनी असली क्षमता का केवल 10% ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके अपनाएं तो अपनी पूरी क्षमता को बाहर ला सकते हैं और असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं। 1. खुद को सीमित मानना बंद करें।
ज्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि वे कुछ खास चीजें नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतनी काबिलियत या संसाधन नहीं है। अगर आप पहले से ही ये सोच लेंगे कि आप सफल नहीं हो सकते, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खुद से कहें, मेरे अंदर असीमित संभावनाएं हैं और मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकता हूं। 2. स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और उन पर पूरा फोकस करें। लक्ष्य बनाते समय स्मार्ट फॉर्मूला अपनाएं। आपका लक्ष्य स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। रोज अपने लक्ष्य की याद दिलाएं। इसे लिखकर अपने कमरे में लगाएं या मोबाइल स्क्रीन पर रखें, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि आपको क्या पाना है। छोटे छोटे कदम उठाएं। अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। 3. आत्मसंदेह को खत्म करें। खुद पर विश्वास करें। याद रखें कि हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी खुद पर शक किया होगा, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। नकारात्मक सोच को पहचानें और बदलें। अगर आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आता है, तो उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दें। मैं कर सकता हूं को अपना मंत्र बनाएं। ये सोचने की आदत डालें कि हर समस्या का हल है और आप उसे ढूंढ सकते हैं। 4. खुद को लगातार सुधारें और सीखते रहें। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। पढ़ाई, नई स्किल्स और नए अनुभव आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं। फीडबैक को अपनाएं। अगर कोई आपकी गलतियों की ओर इशारा करे, तो उसे सुधारने की कोशिश करें, बजाय इसके कि उसे नज़रअंदाज करें। सीखने को मज़ेदार बनाएं। नई चीज़ें सीखना उबाऊ न लगे, इसके लिए पॉडकास्ट सुनें, ऑडियो बुक पढ़ें और दिलचस्प तरीकों से ज्ञान बढ़ाएं। 5. बड़े सपने देखने की हिम्मत रखें। छोटे लक्ष्य बनाना आसान होता है, लेकिन जब आप बड़े सपने देखते हैं, तो आपकी क्षमता भी उसी हिसाब से बढ़ती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और ऐसे लक्ष्य सेट करें जो आपको डराए और उत्साहित करे। सोचें, अगर असफलता का कोई डर ना हो, तो मैं क्या हासिल करना चाहूंगा, और फिर उसी दिशा में आगे बढ़ें। आपके अंदर जितनी क्षमता है, वह आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। खुद पर विश्वास करें, सही लक्ष्य बनाएं, आत्मसंदेह से बचें और लगातार सीखते रहें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाएंगे और अपनी जिंदगी में असाधारण बदलाव ला सकेंगे। अध्याय 9. सफलता की कुंजी। अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ें। अब तक आपने समझ लिया है कि आपका दिमाग ही आपकी सफलता या असफलता की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। इसका उत्तर सीधा है, सोच को सही दिशा में मोड़कर। जब भी हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, हमें कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। यही वह मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि उनके लिए सफलता संभव नहीं है। लेकिन जो लोग सफलता का रहस्य जानते हैं, वे यहां से अपने दिमाग को एक नया रूप देते हैं। वे अपनी सोच को मैं असफल नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं, इस दिशा में मोड़ते हैं। यही फर्क एक आम आदमी और एक असाधारण व्यक्ति में होता है। एक और महत्वपूर्ण बात है ध्यान केंद्रित करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज पर पूरी तरह ध्यान लगाते हैं, तो वह आपके दिमाग में और भी स्पष्ट होती जाती है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपका अवचेतन मन उसी चीज पर काम करने लगता है। अगर आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान देंगे, तो आपका दिमाग आपको उन अवसरों की तरफ ले जाएगा जो पहले दिखाई नहीं देते थे। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसलिए अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण रखें। खुद से यह पूछें, क्या मैं सकारात्मक सोच रहा हूं? क्या मैं खुद को सफल मान रहा हूं? क्या मैं अपने सपनों की ओर सही कदम बढ़ा रहा हूं? अगर आपका जवाब नहीं है, तो तुरंत अपनी सोच को बदलें। खुद को यह कहें, मैं सफल हो सकता हूं और मैं सफल होऊंगा। सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, यह सही मानसिकता और सही सोच का भी नतीजा है। इसलिए आज से ही अपनी सोच को बदलें और सफलता को अपनी तरफ खींचें। अध्याय 10. आपकी तकदीर आपके हाथ में है। अब तक हमने समझा कि सफलता की असली जड़ हमारे विचारों में छिपी होती है। लेकिन अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ही अपनी तकदीर के मालिक हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन यह सच नहीं है।
असली फर्क सोचने के तरीके में होता है। अगर कोई इंसान अपनी असफलताओं को बहानों की तरह देखेगा तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर वही इंसान अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखेगा तो वह खुद को बेहतर बनाएगा और एक दिन सफलता उसके कदम चूमेगी। इसलिए अब सवाल यह है, आप क्या चुनेंगे? क्या आप खुद को कमजोर और असफल मानकर बैठ जाएंगे, या आप अपने विचारों को बदलकर खुद को सफलता की राह पर डालेंगे? आपकी जिंदगी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। किसी और को दोष देने के बजाय आज ही फैसला करें कि आप अपने विचारों को बदलेंगे, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी लगन से बढ़ेंगे। जो लोग द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट को समझते हैं वे जानते हैं कि असली रहस्य यह है, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अब आपके पास यह शक्ति है, इसका सही इस्तेमाल करें और अपनी तकदीर खुद लिखें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अध्याय जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।